नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़ और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में राजद के सदस्यों ने साइकिल रैली निकालकर सरकार के खिलाफ जताया अपना विरोध। शहर के शराब माफिया सूरज गुप्ता ने एसटीएफ और नगर थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर कारोबार से जुड़े लोगों के बारे में कर रही है पूछताछ। और कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन कर रही है पूरे शहर को सैनिटाइज। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। राजद के स्थापना दिवस पर राजद के सदस्यों ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार के खिलाफ साइकिल रैली निकालकर अपना विरोध जताया। राष्ट्रीय जनता दल के 24वें स्थापना दिवस पर जिला राजद के सदस्यों ने डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के विरोध में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ साइकिल जुलूस निकाला। इसके अलावा जुलूस के दौरान बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और किसानों की बदहाली का जिम्मेदार केंद्र सरकार को ठहराते हुए नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष और राजद के महासचिव तेजस्वी यादव के आह्वान पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों के विरोध में राज्य के सभी जिला मुख्यालय में राजद कार्यकर्ता द्वारा साइकिल रैली निकाली गई। साइकिल रैली शहर के सभी प्रमुख स्थलों से होकर गुजरी। राजद के जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता ने बताया कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, जनता बेहाल है और सरकार इस मुद्दे पर मौन है। 24वां स्थापना दिवस समारोह है। पार्टी के 24वां स्थापना दिवस समारोह के उपलक्ष्य में बिहार सरकार और भारत सरकार के जो नीति जो पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाया गया है, उसी के विरोध में जिला पार्टी नहीं प्रदेश की तमाम प्रखंडों में, जिला में, पंचायतों में आज ये साइकिल मार्च निकालकर 24 तारीख का जो हम लोग का स्थापना दिवस समारोह भी मना रहे हैं और भारत सरकार और बिहार सरकार के नीति के खिलाफ हम लोग साइकिल मार्च करके पेट्रोल और डीजल के दाम वृद्धि वापस लेने के लिए हम लोग एकजुटता का परिचय दे रहे हैं। 24वें स्थापना दिवस की समस्त बिहार वासियों को शुभकामनाएं और साथ ही साथ माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद के निर्देशानुसार हम लोग आम जनता की कठिनाइयों के लिए सड़क पे उतरे हुए हैं। जो भी मुश्किलें आम जनता को है, जैसे पेट्रोल डीजल के दाम की वृद्धि, उसको वापस लेने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ ही साथ आगे जो भी जन समस्या है उनको लेके व्यापक रूप से लड़ाई जारी की जाएगी। नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पे राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा पंचायत से लेकर प्रदेश स्तर तक हम लोग जो पेट्रोल डीजल का लगातार जो दाम बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है, उसको लेकर के हम लोग साइकिल जुलूस निकालने का काम किए और सांख्यिकी का हम लोग सरकार को दिखा रहे हैं कि लगातार इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत घट रहा है, लेकिन यहाँ पर पेट्रोल और डीजल का दाम क्यों बढ़ रहा है? आखिर क्या वजह है जो बढ़ा रहा है? भारत के इतिहास में पहली बार पेट्रोल से महंगा डीजल बिक रहा है, तो इसमें कहीं न कहीं स्वाभाविक बात है कि ये डबल इंजन की सरकार की मंशा साफ नहीं है। ये आम वाहन लोगों के गरीब गुरबा को परेशान करने की नीयत से काम कर रही है। जबकि हम आपको बता दें, लगातार इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत गिर रही है, लेकिन यहाँ पे लगातार दाम बढ़ते जा रहा है और डीजल का दाम पेट्रोल से भी महंगा हो गया है। दीपक ठाकुर, युवा राष्ट्रीय जनता दल, प्रदेश प्रवक्ता बिहार। लोग अच्छी तरीके से वाकिफ है कि जिस प्रकार विश्व स्तर पे जो कच्चे तेल का निर्माता है, उन देशों में क्रूड ऑयल का प्रति बैरल रेट दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है और ये भारत सरकार, निकम्मी सरकार, जब रेट गिरता है तो दाम को कम करना चाहिए। पेट्रोल और डीजल के दामों में अप्रत्याशित प्रतिदिन सुबह अखबार देखिए तो डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है। अब तो मैं आप लोगों से यह कहना चाहूंगा कि बड़ा भाई छोटा हो गया, छोटा भाई बड़ा हो गया। इस निकम्मी सरकार से पेट्रोल के दाम से ज्यादा डीजल का दाम हो गया। अब पेट्रोल पंप का नाम बदल कर डीजल पंप रख देना चाहिए। डीजल के दाम में बढ़ने के कारण आज किसान हमारा मजबूर हो गया है आत्महत्या करने पर। जितना भी ट्रांसपोर्टिंग, कच्चे माल का उत्पादन, टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन, हर चीज में पेट्रोलियम पदार्थ का उपयोग होता है और सारी चीजें अनाप शनाप रेट महंगाई बढ़ती जा रही है। सिर्फ पेट्रोल और डीजल बढ़ने का मतलब ये नहीं है, हम आम जीवन पर इसका असर हो रहा है। इस कारण
आज हमारे माननीय नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने आह्वान किया। आज हमारा राजद का 24वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर, बूथ स्तर, जिला स्तर, महानगर स्तर हम राजद के सिपाही अपने नेता के आह्वान पे पेट्रोल डीजल के दाम में जब तक गिरावट नहीं आएगी तब तक हम लोग साइकिल से विरोध करने का काम करेंगे। जो वहीं दूसरी ओर युवा राजद के प्रदेश सचिव रतन कुमार के नेतृत्व में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में सरकार के खिलाफ साइकिल रैली निकाली गई। के माध्यम से आज हमारे राष्ट्रीय जनता दल का 24वां स्थापना दिवस है। इस क्रम में हम लोग इस रंगा बिल्ला की जो सरकार है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का चक्का होता है पेट्रोल और डीजल, उसकी कीमत जो लगातार 3 महीनों में 22 बार इन्होंने लगातार कीमत को बढ़ाया है, जिसकी वजह से मध्यम वर्ग के लोगों, गरीब लोगों के जेब पर जो असर पड़ रहा है। और ये सरकार अंबानी और अडानी की खजाना भरने वाली सरकार है और गरीबों और गरीब बेसहारा लोगों के खिलाफ ये सरकार चल रही है और ये अंबानी अडानी के लिए सिर्फ खजाना भरने का काम करती है। हम लोग इस साइकिल रैली के माध्यम से इस दम्भ भरी सरकार को झुकाना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं और अगर इस रैली से भी ये सरकार नहीं मानती है तो इससे भी उग्र आंदोलन होगा। और रंगा बिल्ला सरकार को हम लोग इस रैली के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप लोग की ये मनमानी अब नहीं चलेगी और बिहार पहला राज्य होगा जहां से आपका सफरा साफ होगा। उसके पहले हम लोग बिहार में बैठेंगे, उसके बाद केंद्र में। ये साइकिल रैली कहाँ तक निकाली जा रही है? ये हम अपने कार्यालय सिकंदरपुर स्टेडियम से टावर कल्याणी होते हुए अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गाड़ी सोएब जी के निर्देशानुसार 5 किलोमीटर तक पूरे शहर में भ्रमण करने का काम करेंगे। शहर में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ता हुआ देख जिला प्रशासन ने पूरे शहर को सैनिटाइज करने का काम तीसरे दिन भी जारी रखा। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन, नगर निगम एवं फायर ब्रिगेड ने संयुक्त रूप से मिलकर जिले को संक्रमण मुक्त रखने को लेकर सैनिटाइजेशन का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। शहर को 3 जोन में बांटकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। रविवार को शहर के प्रमुख भीड़भाड़ वाली जगहों को सैनिटाइज किया गया। इस कार्य में जिला के व्यापारियों ने भी अपनी भागीदारी निभाते हुए सप्ताह में 1 दिन यानी कि रविवार को अपनी दुकानें बंद कर दी है, जिससे कोरोना संक्रमण का चेन टूटे। फायर की 3 गाड़ियां लगी हुई हैं जो कल से कार्य कर रही है सैनिटाइजर का। आज पहले से 2-3 गाड़ियां भी काम करती आई हैं और कल से 3 गाड़ियां लगी हैं और 2-3 दिन जब तक अगले आदेश तक चलता रहेगा। एरिया वाइज बांटा गया है सभी गाड़ियों को। हाँ, एरिया वाइज एरियो में ज्यादा करके छिड़काव किया जाएगा। ये पूरा सिटी मुजफ्फरपुर लिया गया है। मेरा इलाका है जवाहरलाल नेहरू रोड, कल्याणी, प्रभास संग्राम, मोती झील एरिया, इस्लामपुर, बैंक रोड, ये सब। सदर अस्पताल कर्मचारियों का हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मचारियों ने पूरे अस्पताल परिसर को सैनिटाइज किया। सदर अस्पताल में दूसरे दिन भी आउटडोर सेवा बंद रही। दरअसल सदर अस्पताल के कर्मचारी अस्पताल के चिकित्सक कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद शनिवार को हड़ताल पर चले गए थे और जिला प्रशासन से अपनी सुरक्षा को लेकर मांग भी की थी, जिसको लेकर रविवार को पूरे सदर अस्पताल परिसर को सैनिटाइज किया गया। हालांकि इस दौरान काफी मरीज इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे, उन्हें वापस लौटना पड़ा। सदर अस्पताल के कई डॉक्टरों में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सदर अस्पताल के ओपीडी को अगले 48 घंटे तक बंद कर दिया गया है। यह सेवा मंगलवार से शुरू कराई जाएगी। इसके अलावे इमरजेंसी को खोला रखा गया है, जहां इमरजेंसी मरीज आके अपना ट्रीटमेंट इलाज करवा सकते हैं। यह निर्णय जिलाधिकारी ने कल यानी शनिवार की देर शाम बैठक कर निर्णय लिया। तो तमाम दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि मंगलवार को सुबह से ही अस्पताल सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। मैं अपने सहयोगी विकास के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान में वैज्ञानिकों ने लीची के अवशेषों से बनाया जैविक खाद। देखिए ये रिपोर्ट। कहावत है आम के आम और गुठलियों के दाम। इस कहावत को चरितार्थ किया है लीची अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने। अब लीची और आम के फल ही नहीं,
उनके डंठल, छिलके और गुठली भी देंगे किसानों को दाम। इन फलों के अवशिष्ट जैसे छिलके, गुठली, जमीन पर गिरे पत्तों और छटाई वाले डालियों को काटकर उनसे जैविक खाद बनाने में सफलता हासिल की गई है। एईएस जैसे बीमारी के कारक में नाम आने के बाद लीची दुनिया भर में काफ़ी बदनाम हो गया था। लीची किसानों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन लगातार शोध के बाद निष्कर्ष निकला कि लीची से बीमारी नहीं फैलती है और लीची किसानों के माथे पर खींचा चिंता की लकीरें समाप्त हो गई है। दूसरी ओर मुजफ्फरपुर का लीची अनुसंधान केंद्र लगातार लीची पर अनुसंधान करता रहा है। यहाँ के वैज्ञानिकों के यह बात ध्यान में आया कि लीची के पेड़ों की कटाई छटाई के बाद टहनियाँ जलावन में काम आती है। साथ ही लीची के पेड़ से गिरे पत्ते भी चूल्हों में जलाए जा रहे हैं। चूल्हा से निकला धुआं वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मुजफ्फरपुर के कृषि वैज्ञानिकों ने लीची और आम के अवशिष्टों से जैविक खाद बनाने में सफलता हासिल की है। अब लीची के बागों में गिरे पत्तों, लीची के छिलकों और गुठलियों और पेड़ों की कटाई छटाई वाले डालियों को एक जगह जमा कर उन्हें मशीन के सहारे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। अब उन छोटे और बारीक टुकड़ों को वर्मी कंपोस्ट बनाकर उनका उपयोग खाद के रूप में करने लगे हैं। इस खाद का उपयोग अपने बागों में या बाजार में बेचकर कर सकते हैं। लीची से किसानों को मात्र 1 माह की ही आमदनी हो पाती थी, वहीं लीची से बने जैविक खाद से वह साल भर अपनी आमदनी का जरिया बना सकते हैं। और खास बात तो यह है कि ये जैविक खाद रासायनिक खाद से बेहतर होने के साथ साथ सस्ता भी होगा। हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसमें लीची के छिलके और बीज काफ़ी निकलते हैं। उसको किसान कैसे प्रयोग करें, इसके लिए हम लोगों ने क्या कर रहे हैं कि किसानों को बता रहे हैं कि इस तरह के श्रेडिंग मशीन में इसमें लीची के छिलके और बीज को डालिए, छोटे छोटे टुकड़े में जब कट जाएंगे फिर उसको वर्मी बेड में जैसे बाकी कूड़े कचरे पर प्रयोग कर रहे हैं वैसे प्रयोग करिए। इसका फायदा ये है कि जो भी दूसरे कूड़े कचरे प्रयोग कर रहे हैं उसके अपेक्षा उस वर्मी कंपोस्ट में आपको 30 से 40% नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाएगी और साथ साथ ये लीची का जो पत्ती है और छिलके इसका समुचित उपयोग भी हो पाएगा। आप पर्यावरण की सुरक्षा भी बनी रहेगी। जिले में मौसम ने अचानक मिजाज बदला। तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई। कुछ मिनटों की बारिश ने प्रमुख सड़कों पर घुटने भर पानी भर दिए। कुछ मिनटों की बारिश ने उमस भरी गर्मी से जिले के लोगों को राहत पहुंचाई है। सुबह से ही तेज धूप निकलने के कारण लोग सुबह से ही उमस भरी गर्मी से परेशान थे। अचानक 4 बजे मौसम ने अपना मिजाज बदला। देखते ही देखते काले बादल चारों ओर से घेर लिए और तेज हवा के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। बारिश कुछ ही देर हुई लेकिन मौसम को सुहाना कर दिया। हालांकि बारिश की रफ्तार तेज थी जिस वजह से सड़कों पर जल जमाव हो गया। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा।
मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स, सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया। और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। अध्यक्ष शिशु विभाग केजरीवाल मातृ सदन, मैं आज सिटी न्यूज के 8वें वर्षगांठ पर सिटी न्यूज को अपनी हार्दिक शुभकामना देता हूं, और दिन पर दिन आगे की ओर सिटी न्यूज बढ़े, हम लोगों को सच्ची खबर, हर खबर से रूबरू कराते रहें, इसकी कामनाओं के साथ मैं इनको बहुत आशीष देता हूं। जो लोगों ने इसमें जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को। और आज पूरा विश्व वैश्विक महामारी है कोरोना, उसके विषय में मैं अपने लोगों को, अपने यहाँ के शहर के लोगों को ये विनती करता हूँ कि आप कृपया थोड़ा सा डिस्टेंस बना के एक दूसरे से रहें। भीड़ में जब भी निकलें तो मास्क लगा लें, जरूरी है ये मास्क लगाना। और जब भी आप कोई काम करें या किसी आदमी से मिलें तो आप सैनिटाइज करें अपने हाथ को, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ये जरूर करें। साबुन से जितनी बार आप हाथ धोएंगे, आप समझिए वो कम है। 20 सेकंड तक किसी भी साबुन से आप हाथ धोएं। कोरोना से बचना है, कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। और छोटे बच्चे को कृपया जरूरत न पड़े तो घर से मत निकालिए, एकदम मत निकालिए, और आपको भी जरूरी हो तभी घर से निकलिए। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर।
जिला पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गुप्त सूचना के आधार पर शहर के शराब माफिया सूरज गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक तरफ जहां बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, इसके बावजूद शराब तस्कर नियमों को ताक पर रखकर शराब की तस्करी खुलेआम करते हैं। हाल ही के दिनों में पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र के पक्की सराय से शराब से लदे स्कॉर्पियो को जब्त किया था। उक्त मामले में फरार चल रहे नामजद मुख्य आरोपी सूरज गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी जयंतकांत के निर्देश पर एसटीएफ तथा नगर थाने की पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में रविवार की अहले सुबह शराब तस्कर सूरज गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। सूरज के खिलाफ नगर और उत्पाद थाने में आधा दर्जन से अधिक शराब तस्करी के मामले दर्ज हैं। हाल में ही वाहन चेकिंग के दौरान सूरज गुप्ता गिरोह से जुड़े शराब तस्करों ने बनारस बैंक चौक पर अश्व मोबाइल की पुलिस टीम को देखकर भागने के क्रम में पक्की सराय चौक स्थित टावर से जा टकराई थी। उस मामले में भी सूरज पर नामजद एफआईआर दर्ज है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार सूरज से पूछताछ कर मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। श्री विधि से धान की खेती कर रहे हैं सकरा प्रखंड के कुछ किसान। देखिए ये रिपोर्ट। भारत ही नहीं दुनिया भर में देखें तो कृषि भूमि में क्षेत्र विस्तार की संभावना बहुत कम है। ऐसे में लोगों की भोजन की पूर्ति के लिए पैदावार में बढ़ोतरी ही एकमात्र रास्ता बचता है। लेकिन रासायनिक खेती से खेत बंजर हो रहे हैं और पर्यावरण के साथ स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। इसे देखते हुए सकरा प्रखंड के रामनगर में कुछ किसानों को सघन धान तकनीक यानी कि श्री विधि में उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। पारंपरिक धान की खेती में फसल को पानी से पोषण दिया जाता है, वहीं श्री विधि में पौधों को हवा, धूप और मिट्टी के माध्यम से ज्यादा पोषण पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इसमें कंपोस्ट खाद का प्रयोग कर किसान अपनी उपज की लागत कम कर कम भूमि, श्रम, पूंजी और पानी की लागत भी बचा रहे हैं। साथ ही पैदावार में भी 3 गुना तक बढ़ोतरी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें बीजों की प्रचलित किस्मों का उपयोग कर पैदावार भी बढ़ रहा है। वहीं किसानों को हाइब्रिड कंपनियों की तिजोरी भरने की जरूरत भी खत्म हो रही है। इस श्री विधि से कृषि कर रहे किसानों ने बताया कि पहले की अपेक्षा अब कम लागत में अच्छी उपज आ रही है। साथ ही इस प्रयोग में कृषि विभाग भी साथ दे रहा है। देखिए खेती कैला से हमने के फायदा बा, जैसे मनी बढ़ता, कम खर्चा में हो जाता, रोपाई कम लगता, सोहाई कम लगता, जाना भी कम लगता, सब तरह से खाद पानी सब कम लगता। ऐसे बढ़ोतरी बा, घटतरी नहीं है। सब तो रउए लोगन बतौले बानी, डंकन के थ्रू हमने के सब अभ्यास मिलल बा। हमने के वो काम से हमने के सिखले बानी, सब पर्यटक कैले बानी सन। डॉक्टर सच्चिदानंद विचार मंच के सदस्यों ने नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा को कोरोना योद्धा सम्मान से सम्मानित किया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विचार मंच द्वारा आयोजित कोरोना योद्धा सम्मान के तहत रविवार को बिहार सरकार के नगर एवं आवास विकास मंत्री सुरेश शर्मा को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मंच के अध्यक्ष राजेश कुमार रोशन ने बताया कि इस संकट की घड़ी में कचरा उठवाओ से लेकर शहर के साफ सफाई में वे लगातार कोरोना की परवाह किए बगैर घर घर जाकर कचरा उठवाए हैं और साफ सफाई करवाए हैं। इस बेहतरीन कार्य के लिए आज हम लोगों ने मंत्री सुरेश शर्मा को सम्मानित किया है। इस अवसर पर मंच के अध्यक्ष राजेश कुमार रोशन, उपाध्यक्ष ताराशंकर प्रसाद, आलोक कुमार, संस्था के संयुक्त सचिव मनीष रंजन, सचिव पूनम वर्मा और राहुल वर्मा उपस्थित थे। आज हम लोग डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विचार मंच की ओर से बिहार सरकार के माननीय नगर एवं आवास मंत्री और मुजफ्फरपुर में हम सबों के गार्जियन श्री सुरेश कुमार शर्मा जी को सम्मानित करते हुए बहुत गौरव का अनुभव हो रहा है। पूरे बिहार में कोरोना की लड़ाई में सबसे अधिक ये काम किया है तो वो पूरा उठाने वाला सफाई कर्मचारी सबसे अधिक कोरोना की परवाह किए काम किया है। ऐसे उन सबों के मंत्री जी को हम लोग आज सम्मानित किए और आज हम लोग मंत्री जी से ये मांग भी करते हैं कि बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कराने वाले श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी की एक भी प्रतिमा पूरे बिहार में कहीं नहीं है, तो इसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर से हो और मुजफ्फरपुर में उनकी एक प्रतिमा लगाई जाए। ओम सेवा दल के सदस्यों ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सीढ़ी घाट पर किया गंगा आरती का आयोजन। रविवार को सिकंदरपुर सीढ़ी घाट पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ओम सेवा दल के सदस्यों ने गंगा आरती का आयोजन किया। बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक के द्वारा मां गंगा की आरती की गई। ओम सेवा दल विगत 4 वर्षों से हर पूर्णिमा को गंगा आरती करती आई है।
उसी को लेकर गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर इसका आयोजन किया गया। आज पिछले 6 वर्षों से ओम सेवा दल के बैनर के नीचे होती आ रही है और आगे देखिए जब कोरोना के मार चल रही है, लेकिन इसमें भी हमारे जो भी साथी जो भी मतलब टीम से जुड़े हुए हैं वो लोग अपना दायित्व पूरा निभा रहे हैं, मास्क लगा करके और अपना जो दूरी बना करके अपना जो सिस्टम में है जो अपना करते हुए चल रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।